हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग करवाया आपको। सब टाइम पास था नहीं, बट वही चीज़ अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे तो ऑप्टिक्स में कुछ बचता कहाँ है यार। यही तो अगर आपने साइन कन्वेंशन समझ गया, कुछ नहीं है। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आते हैं, आपको भी हमने 1 मिनट दिया, बाद में 2 मिनट कर देंगे, 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। सब कुछ न्यू नहीं बचता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस हमको हर टाइप क्वेश्चंस कर लेना ताकि कुछ नया बचे ही नहीं। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन करा था, मेरे को रोटेट कर दिया था। मैं वैसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि कंटिन्यूएशन लगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बहुत ही बेसिक कुछ पढ़ेंगे जो आप लोग सब कुछ क्लास 10th वगैरह में पढ़ चुके, उसके बाद रिविजन करवाएंगे और कुछ नहीं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कनकेव मिरर है, इसका हमें कॉन्वेक्स पता है, कनकेव कर लेते हैं, ठीक है। उसका प्रिंसिपल, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का, वो यहाँ पे है। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है और इसका कोऑर्डिनेट है -20√3,20। इसको अगर हम ओरिजिन मान लें और ये अगर हमारा x है और ये y है, सो यू हैव बीन गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर -20√3,20, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस origin. Then question is find coordinate of image. Find coordinate of image. ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये सबसे बनना चाहिए इस, you have to find coordinate of image. Option A. -15√3,15. Option B. -15,15√3. Option C. -30,0. Option D. -30,30√3. E नोटा। We have a concave mirror, it is kept like this. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। आपको निकालना है इमेज का कोऑर्डिनेट क्या है। आपको ओरिजिन एक्स वाई दिया हुआ है, फटाफट हो गया। तो फिर से दिक्कत है भाई कि ये -20√3 और 20 है, सो दिस एंगल इज 30। निकाल सकते हैं tan = P/B। सो ये है 20/20, ये क्या है मेरा 20 नहीं, और ये है 20√3, tan θ = 20/20√3, 1/√3, so this angle is 30. सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो रे जो इससे जो रे निकलेगा वो इस मिरर के लिए पैरेक्सियल तो नहीं है, तो अपना मिरर फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं कर सकते। यहाँ पे F = R/2 भी वैलिड नहीं रहेगा और मिरर फॉर्मूला भी वैलिड नहीं रहेगा। नहीं, सॉरी, F = R/2 तो हमेशा होता है, मैं पागल हो गया। मतलब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला वैलिड नहीं है, F = R/2 ऑलवेज है, सॉरी फॉरगिव मी। सो मेरा पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे V = F(u)-F यूज नहीं कर सकते। ओके, तो क्या करेंगे? तो हम लेते हैं जिसके ऐसा मिरर करते हैं, इसके लिए रे इसके निकलता हुआ रे पैरेक्सियल हो। सो हम मिरर को अगर ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ये होता, मींस अगर मिरर ये होता, अगर ये मिरर होता, तो उस केस में ये पोल है, उस केस में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके लिए इससे जो रे निकलेगा इस मिरर के लिए M1 के लिए, फॉर M1 दिस रेज कमिंग आउट फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल बी पैरेक्सियल। सो M1 इमेज कहां बनाएगा? M1 के निकालते हैं V = Fu/u-F। हमको F निकालना पड़ेगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो R कितना हो जाएगा? इसका R = √20√3² + 20², that is equal to 40 सेंटीमीटर। So what is focal length? 20, और अगर साइन कन्वेंशन लें, कनकेव मिरर है, so F is -20 सेंटीमीटर। So V = F U is -60
u माइनस एफ, ऐसा आपको याद होगा 60 का 30 पे बनता है, हमको तो याद हो गया। सो 1200 बाय -40, सो इट इज -30। सो अगर मिरर M1 होता तो उसका इमेज यहाँ कहीं बनता, -30 मीन्स इस साइड बना। अब अगर हमने मिरर को रोटेट कर दिया 30 से, सो यू नो इफ वी रोटेट मिरर बाय थीटा, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज विल रोटेट बाय 2 थीटा, मीन्स जो इमेज ये M1 मिरर था, यहाँ पे इमेज बना था, अब ये रोटेट हुआ है 30 से किस डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से यहाँ गए, किधर, क्लॉकवाइज। so, ये भी रोटेट होगा 2 थीटा से 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आपको हम करवा चुके हैं। इफ वी रोटेट मिरर बाय थीटा, रिफ्लेक्टिव रोटेट बाय 2 थीटा, मीन्स ये जो इमेज यहाँ था अब यहाँ आ गया, राइट। सो अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, आपको 30 मालूम है। सो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये निगेटिव में 30 cos 60, सो x इक्वल टू -30 cos 60, दैट इज -50। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, ये 60 है तो 30 sin 60, 30 sin 60, दैट इज 15√3। सो आंसर विल बी -15, या i डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा -15, 15√3, एवरीथिंग इन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? ओके। सो ये हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, बस एक क्वेश्चन और कर लिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन नॉलेज आपको बुक में मिलता नहीं है, बट एक बार जो एडवांस पूछ चुका है। ओके, अब एक चीज हम देखते हैं, हमने देखा कि पैरेक्सियल रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस पे करें। अब मानते हैं ये भी रे पैरेक्सियल है, बट ये पैरेक्सियल रे है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। दीज आर पैरेलल पैरेक्सियल रेज। पैरेलल मींस आपस में ये रे पैरेलल है, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। मानते हैं these rays are paraxial, but these are not parallel to principal axis। ये principal axis से मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है सारा। सो ये क्या है, पैरेलल पैरेक्सियल रेज। सो अब इस केस में ये कहाँ मीट कर रहा है, ये फोकल प्लेन में ही मीट करेगा। ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सिंपल अगर ये एंगल थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा, सो ये पूरा अगर एफ है, चूंकि थीटा स्मॉल है तो ये एफ थीटा नीचे होगा। सो ये यहाँ कहीं मीट कर रहा है इस पॉइंट, मान लेते हैं कुछ है, मान लेते हैं हम कुछ ए या क्यू। सो क्यू इससे एफ थीटा नीचे होगा, कहीं कहीं मिल जाता, क्वेश्चन में बता दिया। सो अब अगर थीटा 0 होगा तो ये हाइट क्या हो जाएगा, 0। सो इफ रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर थीटा मतलब क्या, रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल मीट एट फोकस। अगर कुछ और थीटा है, बट दीज आर अगेन दीज आर पैरेक्सियल रेज, ये इंपॉर्टेंट है, तभी एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। मींस मिरर ये स्मॉल, ये मिरर क्या है हमारा, स्मॉल मिरर है। सो और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल है क्योंकि हम पैरेक्सियल रेज बोल रहे हैं। सो अगर ये एफ है, इसको हम एफ थीटा बोल सकते हैं, इसको ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग फोकल प्लेन। इस प्लेन क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। सो दे विल मीट एट फोकल प्लेन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बेसिक्स आप लोग क्लास 7-6 से पढ़ते आ रहे हो। लाइट तो क्लास 6 से स्टार्ट होता है सीबीएसई के सिलेबस से। कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज बनेगा, कैसे डायग्राम ड्रॉ करता है, और 6 to 10 स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते। तो हम तो क्लास 7 में याद कर रहे थे, ऑब्जेक्ट रहेगा, एफ पे इमेज बनता है, मिरर में वो कब बड़ा होता है, छोटा होता है, ये सब आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते हो, राइट। सो हम बिल्कुल सिंपल जी उसी को आपको रिपीट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर देंगे, कुछ भी नया नहीं बताएंगे, सेम थिंग विद डिफरेंट फ्लेवर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू लोकेट इमेज। ऐसे मैं आपको पिछले क्लास में थोड़ा बताया भी था, बट
फिर से मैं उसको अभी सिस्टमेटिकली बता देता हूँ। पिछले हमने इसको यूज कर लिया ना, आप क्लास 10 में पढ़ते हो। जब भी आपको मिरर दिया हुआ है और आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका इमेज ड्रॉ करना है, इमेज लोकेट करना है आपको। तो हमको क्या करना है, हमको पता है कि इमेज के लिए हमको एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। वो 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा या कट करता हुआ दिखेगा वो उसका इमेज होगा। तो हमको सर्टेन रूल के हिसाब से रे डायग्राम बनाएंगे, हमको आराम से इमेज मिल जाएगा। वैसे आप कोई तो रिफ्लेक्ट ले सकते हो, बट हम लोग यूज क्या करते हैं, जो हमको पता है हमेशा, इफ रे इज गोइंग पार्ट, अगेन मैं अब हमेशा पैरेलल की बात कर रहा हूँ, रे इज गोइंग टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम ऑप्टिक एक्सिस भी कहते हैं, इट विल पास थ्रू फोकस। हम लोग जब भी कोई रे बनाएंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। ये तो डिफिनेशन है फोकस का। So, ray going parallel to principal axis will pass, और अगर extend करें तो it seems to pass through focus. After reflection, it will pass through focus. कोई दिक्कत? So, एक हम लोग ये यूज करते हैं, हमको 2 रे चाहिए, हम एक रे हमेशा बना लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे, उसको फोकस से पास करवा देंगे। सेकेंड हम आपको बताए थे कि रे सेकेंड, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू, मान लीजिए मेरा ये एफ है और ये सी है, इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature, थोड़ा इसमें आसान लगेगा आपको। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। हम लोग पहले से बात कर चुके हैं रिट्रेस इट्स पाथ पे। ये रिट्रेस किया क्यों, यहाँ पे इंसिडेंस नॉर्मल है, ये एंगल 90 है, सो आई इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, तो सेम रे बैक आ जाएगा। सो हमको एक रे ये मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको इसी का इमेज लोकेट करना है, एक रे ये मिल गया और दूसरा रे हम क्या करेंगे, विल टेक अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये आप लोग क्लास 10th में कर चुके हो। सो ये इसका इमेज बन गया, ये हमारा ए बी है, तो ये A' है। सो हमको 2 रे मिला, हमने इमेज लोकेट कर लिया। नहीं, इसमें ये भी बोलते हैं, इफ रे इज पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट लाइक रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। अगर रे इससे कोई पास करता हुआ जा रहा है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लॉजिकल है, बिकॉज राइट रे अपना पाथ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ होता है, अगर ऐसे जाने पे ये फोकस से पास कर रहा है, सो अगर हम इस तरह से जाएंगे तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। या इफ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, एक्सटेंड करने पे फोकस से पास करता, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो हम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं टू ड्रॉ रे, टू लोकेट इमेज, या रे डायग्राम हम जब भी बनाएंगे ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, पक्का? ओके। जैसे मान लें कि यहाँ पे अब सी यहाँ होता, तो हम इससे जो रे पास कर, अगर ये रे ऐसे है, इससे पास करता हुआ है, मतलब ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे बैक कर जाएगा, और ये कुछ ऐसे जाके यहाँ कट कर जाता है, तो मेरा यहाँ पे इमेज बन जाता। फिगर अच्छा नहीं बन रहा है मेरा, मुझे मालूम है। सो ये सब मैं इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आप लोग क्लास 10 में बहुत कर चुके हो, रे डायग्राम बना चुके हो, राइट। सो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू, इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट इज पासिंग थ्रू फोकस। नहीं, ओके। Second, if ray is going from passing through center of curvature, it will retrace its path because I equal to 0, R equal to 0, पे normal incidence है, हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं। Third, if incident ray is going through focus after reflection from the mirror, it will become parallel to principal axis। या फिर लोग ये भी यूज करते हैं। अब तो आप कोई भी देखो, रे तो आप कुछ भी ले सकते हो,
अगर कोई ये लेगा तो कोई गलती थोड़ी है। जो अगर मेरा इनसे अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके रिफ्लेक्टेड रे कोई भी ले सकते हैं। अगर मान लें मेरा ऑब्जेक्ट ये है, हम ये ले लेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल थीटा पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी सही है। एक रे ये ले लेंगे, दूसरा ले दूसरा, और इसमें से कोई ले लेंगे, राइट। सो आपको बस 2 रे लेना है, कोई भी आप 2 रे लो, जहां कट करेगा वो उसका इमेज होगा। ये बेसिक क्लास 10th में आप पढ़ चुके, राइट। ओके, अब हम 1 बाय 1 जाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, मीन साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को आप क्लास 7 से पढ़ रहे हो, हम सिर्फ थोड़ा डिफरेंट व्यू में पढ़ेंगे, हम लोग कुछ डिफरेंट मतलब पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। अब हम पहले पढ़ते हैं सब कुछ कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर मेरा फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। सो हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो एक ग्राफ से हम सब कुछ समझ जाएंगे, 1 बाय वी और 1 बाय यू। सो अगर हम कॉन्केव मिरर लिखें तो 1 बाय एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। फोकल लेंथ नेगेटिव है, मींस इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, और स्लोप इज कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय एफ। तो मेरा x में 1 बाय यू है, y पे 1 बाय v है। सो ये मेरा y है, ये हमारा x है, समथिंग y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो स्लोप इज माइनस 1 एंड इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, राइट। सो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, इस तरह का। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है? देखो कि स्लोप मेरा माइनस 1 है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ओके। इनफैक्ट दिस एंगल इज 135 डिग्री। अब देखो ये ग्राफ कितने काम का है। हम बात करते हैं इस रीजन में, चलो मान लेते हैं ये मेरा कुछ ये रीजन में, इस रीजन में, इस हर जगह मेरा 1 बाय वी क्या है, पॉजिटिव। सो मेरा v पॉजिटिव है, ओके। u क्या है, 1 बाय यू नेगेटिव है, सो u नेगेटिव है। u नेगेटिव मीन्स रियल ऑब्जेक्ट है, और v पॉजिटिव मीन्स पिछले क्लास में बताए थे वर्चुअल इमेज, राइट। बताए थे नेगेटिव यू रियल ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव यू वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वी रियल इमेज, पॉजिटिव वी वर्चुअल इमेज। सो यहाँ पे रियल, इस रीजन में हर जगह मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, रियल, बिकॉज यू नेगेटिव है। बट मेरा v क्या है, पॉजिटिव, तो मेरा इमेज क्या है, वर्चुअल। अब आते हैं इस जोन में। अब हम बात करते हैं इस जोन की। इस जोन में मेरा ये 1 बाय यू, मतलब यहाँ पे हर जगह 1 बाय यू क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 1 बाय वी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट तरह से, नहीं। ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मेरा x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था। यहाँ पे मेरा दोनों नेगेटिव है, 1 बाय यू भी नेगेटिव है, 1 बाय वी भी नेगेटिव, मतलब u भी नेगेटिव है एंड v भी नेगेटिव है। यहाँ u नेगेटिव है मीन्स रियल ऑब्जेक्ट, v नेगेटिव मीन्स रियल इमेज। अब आते हैं इस जोन में। इस जोन में क्या है, u पॉजिटिव है। इस जोन में मेरा u पॉजिटिव है, मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और v क्या है, नेगेटिव। बहुत काम का चीज है, मीन्स रियल इमेज। ये हमने कॉन्केव मिरर पे ड्रॉ किया है। यहाँ 1 बाय वी नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 1 बाय वी नेगेटिव है, 1 बाय यू पॉजिटिव, मतलब इस जोन में, मीन्स जब मेरा 1 बाय यू 1 बाय वी का ग्राफ है, ऐसा कुछ। सो मतलब आप देख सकते हो कॉन्केव मिरर फॉर्म्स both real and virtual image of a real object, but it forms only real image of virtual object. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप भूलते हो तुरंत इसमें आपको बनाओ, आप देख सकते हो। सो कॉन्केव मिरर forms both real and virtual image of a real object, and it forms only
रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको इस ग्राफ से मिल गया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिर्फ रियल इमेज है, बट रियल ऑब्जेक्ट का रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज है, नहीं? ओके, सो एक हमको मिल गया। अब हम आते हैं, टेबल बनाते हैं डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या शेप नेचर होगा, सब कुछ कनकेव मिरर का पहले करते हैं, फिर बाद में कॉन्वेक्स का सब कुछ करेंगे। कनकेव मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, कनकेव मिरर, मेरे साथ रहना, थोड़ा सा खो के गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास ये कनकेव मिरर है, हम मानते हैं हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड। ये मेरा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे, हम उसका टिप का पॉइंट देख रहे हैं। टिप ऑब्जेक्ट ये था, ये टिप है। ओके, जब ऑब्जेक्ट है मास इंफिनिटी पे, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। चलो, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा। यू वी एंड नेचर, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, लेकिन मैनेज करेंगे हम लोग। जब u है मेरा माइनस इंफिनिटी पे, ओके, तो v कहाँ होगा, सॉल्व करते हैं। हमको मेरा फॉर्मूला पता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो u इज माइनस इंफिनिटी, सो 0, सो 1/v इक्वल टू 1/f। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, और हम कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं। मेरा पॉइंट एक्स सिस्टम ये है, ये मेरा x है और ये हमारा y है। सो इमेज अब यहाँ पे चूंकि हम f देंगे साइन के साथ, चूंकि हमको f नोन है, सो मेरा v इक्वल टू क्या है, माइनस f। माइनस मतलब मेरा इंसिडेंट रे उधर है, तो पोल से f इधर, तो एज पर आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, सो इमेज विल फॉल एट माइनस f। मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है, x कोऑर्डिनेट से बात करें, y कोऑर्डिनेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत? अरे बस मेरा फॉर्मूला लगाए, हमको निकालना क्या है, हमको u और f मालूम है, कनकेव मिरर से f नेगेटिव डाल दिए, v निकालना है, सो हमने v निकाल दिया, माइनस f आया। माइनस f मतलब मान लिया अगर f 20 है तो ये माइनस 20 भी होगा, मतलब ये हमारा साइन कन्वेंशन है। अगर हम इंसिडेंट रे को उधर, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे उधर जाएगा, तो पोल से इधर नेगेटिव होगा, मतलब पोल के इधर, और एज पर आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम आल्सो x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। ओके, अब नेचर क्या होगा, तो ऑब्वियसली चूंकि रे आ रहा है पैरेलल टू बहुत दूर से, यहाँ पे फोकस पे आके मिलता है, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज रियल या वर्चुअल। सो अब हम देखते हैं, v मेरा नेगेटिव है तो रियल इमेज, v नेगेटिव है तो रियल इमेज, तो पॉइंट साइज रियल इमेज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है c की तरफ। अब हम क्या करते हैं, ब्लैक से ड्रॉ कर रहे हैं। ब्लैक से मेरा जो है इंसिडेंट मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो पहले मेरा इमेज यहाँ पे बना था f पे। मैं आपको एक फिगर दूंगा, जिस फिगर को देख के आपको पूरा इमेज का पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे रखने पे कैसा इमेज बनेगा, किधर जाएगा, सब कुछ। जब मेरा ऑब्जेक्ट मैंने था, मेरा इमेज यहाँ बना था। ओके, अब मेरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब C पे रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, C पे। यहाँ पे जब आप रख दोगे u इक्वल टू क्या रखोगे, -2f रखो, यहाँ रखते हैं। 1/f माइनस 1/u होता है, तो -1/f माइनस u इज -2f, दैट इज -1/f प्लस 1/2f, दैट इज -1/2f, सो v इक्वल टू -2f। सो जब मेरा u इक्वल टू -2f है, c मतलब क्या, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, 2f तो है, और हमने माइनस क्यों लिया, साइन कन्वेंशन, बिकॉज इंसिडेंट रे उधर है, तो मेरा u नेगेटिव है। हम लोग पिछले क्लास में सब कुछ कर चुके हैं, कैसे भी निकालना है। तो जब मेरा u -2f है, तो v भी -2f आ रहा है। ओके, मीन्स जब ऑब्जेक्ट जा रहा है -20 से -2f तक, तो इमेज फिर से फोकस से यहाँ आ रहा है। सो इमेज पहले इस पॉइंट पे था। अच्छा, यहाँ पे जब v इक्वल टू u हो गया, सब कुछ समझो, जब इस पॉइंट में मेरा u है -2f, v भी हो गया -2f, सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u -1। मतलब अगर ये हाइट है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज यहाँ बनेगा। तो पहले इमेज यहाँ था, अब इमेज यहाँ पहुंच गया। इस पॉइंट का हम बात करें, हम सिर्फ इस पॉइंट का लोकेशन देख रहे हैं,
ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम टिप लेते हैं, इस टिप का हम इमेज देख रहे हैं, ये टिप यहाँ बन रहा है, मतलब इस O का इमेज F से यहाँ आ गया, मीन्स ऑब्जेक्ट जब उधर मूव किया, इमेज कुछ इधर मूव किया, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब समझाने के लिए, जिस ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये ऐसा नहीं कि इमेज बिल्कुल इसे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट सी की तरफ जा रहा है, इमेज जो पहले इन्फिनिटी पे फोकस पे था, इस पॉइंट का इमेज अब इधर आता हुआ, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो इमेज भी यहाँ आ गया, जितना ये हाइट था उतना ये हाइट है। तो अब इससे देख के अब कोई बोलेगा, हमने यहाँ सिंगल दिया कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, इमेज इधर से इधर आ रहा है, अब मतलब ऑब्जेक्ट इसके बीच में तो इमेज इसके बीच में होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट मेरा माइनस इन्फिनिटी से सी के बीच में है, जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी यू जो है ये, जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सी के बीच में है, तो मेरा इमेज कहां बन रहा है, इमेज कहां बनेगा बताओ, इमेज कहां बनेगा, इससे इसके बीच, मतलब v जो होगा वो -2f से -f के बीच होगा। कोई दिक्कत? अब देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं, जगह तुम यहां से ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, इतना दूर ट्रैवल किया, इमेज बस इतना ट्रैवल किया, तो किसका स्पीड फास्ट है इस जोन में, इमेज फास्टर चल रहा है या ऑब्जेक्ट फास्टर चल रहा है, ऑब्जेक्ट यार, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से सी तक 2f तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इमेज सिर्फ हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मींस ऑब्जेक्ट फास्टर चल रहा है, ये क्वेश्चन में काम आएगा, सो इस रीजन में ऑब्जेक्ट फास्टर है, राइट, ओके। और जब सी पे ये आया तो इमेज भी सी पे बन गया, लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे अब बताओ इमेज रियल है वर्चुअल, तो मेरा v क्या है, नेगेटिव है, सो इमेज रियल है, रियल इमेज, ओके। इरेक्ट या इन्वर्टेड, आपको हम कल बताते हैं, अगर u और v का साइन सेम होगा तो इमेज इन्वर्टेड होगा, बिकॉज -v/u होता है m, अगर दो u और v का सेम साइन, मतलब m विल बिकम नेगेटिव, इमेज विल बी इन्वर्टेड, तो यहाँ u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, इमेज इन्वर्टेड होगा, ओके। हम सब कुछ देख के बोल सकते हैं, कुछ नहीं याद करना है, इमेज बड़ा होगा, स्मॉल होगा या लार्ज होगा ऑब्जेक्ट से, तो लॉजिकल है भाई, यहाँ पे आप देखो u का वैल्यू हमेशा v सिर्फ यहाँ तक है मैक्सिमम, और u मान लिए ये है और v ये है, u का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये बड़ा क्वांटिटी बड़ा है, मतलब जो इसका मॉड m होगा लेस देन 1, जब इफ मॉड u इज लेस देन मॉड v, इन दैट केस मॉड m ग्रेटर देन 1, सिंपल, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बड़ा छोटा में, अगर मॉड u लेस देन मॉड v है, मतलब ये क्वांटिटी छोटा है, मतलब ये इसका मॉड जो होगा मोर देन 1 होगा, और अगर मॉड u इज ग्रेटर देन मॉड v है, देन मॉड m विल बी लेस देन 1, सिंपल यार, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया मतलब फ्रैक्शन छोटा हो गया 1 से, हम मॉड की बात करें, साइन की बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा इसके इधर है, मतलब u का वैल्यू v मैक्सिमम ही हो रहा है, मतलब v से बड़ा है, सो इमेज स्मॉल बनेगा, स्मॉल, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहां से इधर आते हैं, C से F आते हैं, ओके। अब हम C पे तो C पे बन गया, F के जस्ट देखते हैं क्या होगा, मान लेते हैं इसका मेरे का फोकल लेंथ जो है -20 है, मतलब फोकल लेंथ 20 है, तो कंटेमिनेट है, इसका F हो गया -20, लेट्स अज्यूम मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ पे, मतलब क्या होगा, -20.00001, F से जस्ट इधर है, so u is -20.0000000, कुछ ऐसा है, मतलब बिल्कुल फोकस के पास है, लेकिन फोकस से जस्ट इधर है मैथमेटिक के साइड में, सो इसका निकालते हैं 1/v = 1/f - 1/u, राइट, सो -1/20 -+1/20.00000, जो भी होगा, मैं जीरो काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लिख दिया हूँ, मैं काउंट करके नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे यहाँ दोनों इक्वल हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, उतना टाइम नहीं है। अब बताओ ये क्वांटिटी टेंड्स टू 0 तो है, बट किधर, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, इससे बड़ा ये है, मतलब दिस 1/v अगर मतलब थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, तो v विल टेंड्स टू -इन्फिनिटी, अरे ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल होगा, 1/v बहुत स्मॉल होगा, सो v होगा बहुत लार्ज, माइनस या प्लस, माइनस
बिकॉज देखो ये क्वांटिटी बड़ा है, ये छोटा है, तो अल्टीमेटली निगेटिव, मतलब v माइनस इन्फिनिटी है। मतलब ऑब्जेक्ट जस्ट आपके इधर है तो इमेज कहाँ बनेगा? माइनस इन्फिनिटी पे। मतलब इस पे हम सिंगल एरो दे, यहाँ सिंगल एरो दे। अब हम यहाँ पे डबल एरो दे रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ आए, सो मेरा इमेज जा रहा है टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पे जस्ट इधर पहुंचे तो इमेज किधर बना? माइनस इन्फिनिटी पे। सो मेरा इमेज जा रहा है टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। मैं स्ट्रेट लाइन बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा इमेज का, तो बिल्कुल ऐसा मैं स्ट्रेट लेंथ यहाँ 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 ऐसे वैरी करेगा, नहीं, ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है, बस ये स्कीमेटिक डायग्राम है। मतलब सी पे था इमेज, जब ये यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इमेज यहाँ बना, जब ये यहाँ पे गया तो ये गया माइनस इन्फिनिटी पे। अब हम बड़ा क्यों बना दिए भाई? और नीचे ही क्यों रखे, ऊपर क्यों नहीं ले गए? बिकॉज जब u और v का साइन सेम है, कोई बोलेगा ना सर आप ये क्यों रखो, आप यहाँ से ऊपर ले जाते लाइन, नीचे क्यों लाए? तो अगर u और v का साइन सेम है, मतलब इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड। यहाँ पे u भी निगेटिव है और v भी निगेटिव आया, मतलब इमेज इन्वर्टेड होगा, इसलिए इसके नीचे हम रखे। ऐसे क्यों नहीं किए, नीचे क्यों ले गए? कोई बोलता ना सर आप यहाँ से ऐसे क्यों नहीं किए? तो फिर से m इक्वल टू मेरा माइनस v बाई यू है। अब यहाँ पे देखो u का वैल्यू क्या है? छोटा, और v बड़ा है। जब ये ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ है, ये है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज यहाँ आ गया, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज यहाँ आ गया। देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज यहाँ आ गया, मीन्स v बड़ा है u से, सो यहाँ पे मॉड v ग्रेटर देन मॉड u है इस केस में, मतलब m मॉड m विल बी ग्रेटर देन 1, इसलिए इमेज बड़ा होगा, इसलिए हम इसको नीचे लेके आए हैं। ये पार्ट क्लियर होगा, राइट? सो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब ये -2f पे है, सो v भी -2f पे है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है बिकॉज v एंड u का साइन सेम है, एंड इक्वल इन साइज। ये कब? जब -2f पे था। अब हमने किए हैं जब ये -2f से -f जा रहा है, जब ये -2f से -f जा रहा है, तो उस केस में क्या हो गया? ये होगा v का वैल्यू -इन्फिनिटी से -2f, राइट? अब ये इधर जा रहा है। अब रियल इमेज या वर्चुअल? रियल, बिकॉज v मेरा नेगेटिव है, रियल। सब कुछ यहाँ से देख के बोल सकते हैं, कुछ नहीं याद करना है। इमेज इन्वर्टेड बिकॉज v एंड u हैव सेम साइन। इमेज लार्जर, लार्जर क्यों? बिकॉज मॉड v मॉड u से बड़ा है यार, u इसके बीच ही है, मतलब u का वैल्यू कुछ ये होगा, तो उस केस में v का वैल्यू ये है। जब u ये है तो v ये है, तो v बहुत u से बड़ा है, तो लार्जर इमेज होगा। कौन फास्ट चल रहा है? ऑब्जेक्ट सिर्फ c से f गया, इमेज c से इन्फिनिटी पहुंच गया, तो यहाँ पे इस जोन में कौन फास्टर है? इमेज, इमेज फास्ट। ओके, अब हम f के जस्ट इधर थे, देखो f जो ट्रांजिशन पॉइंट है, f के जस्ट आगे जाता है, जस्ट आगे। f के जस्ट आगे मान लेते हैं, देखिए मेरा फोकल है -20 है, और अब f के जस्ट आगे मतलब यहाँ आ गए हैं, मेरा u हो गया -19.9999999, 20 के जस्ट आगे। तो अब मेरा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, दैट इज -1/20 प्लस 1/19.99999, कुछ इस तरह से। सो अब बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव बिकॉज ये बड़ा है, और बिल्कुल टेंस टू 0, तो 1/v टेंस टू 0, सो v टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो फोकस के जस्ट इधर इमेज कहाँ वाला? -इन्फिनिटी पे, और फोकस के जस्ट आगे इमेज कहाँ चला गया? प्लस इन्फिनिटी पे। कोई दिक्कत नहीं? सो अब हम फोकस के जस्ट आगे गए, मेरा इमेज कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पे। कोई दिक्कत है? ठीक से देखो, बस हो गया, ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम फोकस के जस्ट आगे जाएंगे तो मेरा इमेज जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे। ओके, मतलब जब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, हमको पता है कि फोकस थर्ड एरो, यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, जब पोल पे आएंगे तो इमेज पोल पे ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कहीं प्लस इन्फिनिटी पे था,
ओके, अब कहां से शुरू करें, ऊपर से शुरू करें नीचे से शुरू करें, किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? तो यहाँ पे u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, सो v और यह अपोजिट साइन मींस इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। मींस अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर होगा, इसलिए हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। ये यहां से ऐसे कुछ आएगा, राइट। जब यहां से यहां जा रहे हैं ये इमेज इधर आ रहा है, इरेक्ट हुआ इसलिए ऊपर। और इससे अब ऐसा क्यों नहीं किए, ऊपर से क्यों ले गए, लॉजिकली u इतना छोटा है, v का वैल्यू जब u यहाँ पे था f पे तो इंफिनिटी पे था, मतलब v का वैल्यू u से बड़ा है। सो जो मॉड मतलब v का u बड़ा है, मतलब मॉड v बाय मॉड u मोर देन 1 होगा, इसलिए इमेज इससे लार्ज होगा, इसलिए ऊपर से शुरू किए। कोई बोलेगा सर आप ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ से तो जा रहा है, अभी भी तो इरेक्ट है। बट इस केस में इमेज मेरा छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट ये है, यहाँ पे इमेज हाइट ये हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मॉड भी मॉड यू से बड़ा है, मतलब ये ऊपर से, इसलिए मैंने दिखाने के लिए किया। आपको डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बना रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, काम ये आता है। अगर आपको एक बार मैं इसलिए डायग्राम बनाऊंगा, एक बार डायग्राम क्लियर रहेगा दिमाग में सब कुछ, तो आप ये खुद से लिख पाओगे, याद नहीं करना पड़ेगा। तो भाई लोग याद तो करते रहते हैं, बचपन में याद ही किए थे कि ऐप का इन्फिनिटी हो जाता है, 2f का 2f रहता है, बचपन में ये तो याद किए थे। सो अगर यो माइनस एफ से 0 हो, सो v क्या होगा, प्लस मतलब 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी। अब जब v पॉजिटिव हो गया, इमेज वर्चुअल होगा, इमेज यूएन भी है अपोजिट साइन, सो इरेक्ट एंड लार्जर क्यों, मॉड भी मॉड यू से बड़ा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है कि सर अगर हम मैथ्स आप पे रखें, अगर आप पे रखें तो कहाँ होगा, इसके मैथमेटिक्स बोलते हैं, क्यों, लॉजिकल है। देखो अभी हमने पढ़ा, अगर अब यहाँ से कोई रे गया, सो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए फोकस पे, सो इस तरह से कोई भी रे जाएगा, विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में इधर कहीं हम मानते हैं कहीं जाके मीट करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां तक पहुंचा दी, अब ऑब्जेक्ट इससे आगे जाए, मीन्स इधर अब कोई पॉइंट तो फोकस और कोसेट सी वगैरह तो है नहीं, तो सिंपल यू जब 0 से इन्फिनिटी हो जाए, अब मेरा ऑब्जेक्ट उस पार क्रॉस कर गया, इधर दिस। सो देखो यहां से आते हैं, जब इन्फिनिटी पे रहेगा, सो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो जब मेरा u है प्लस इन्फिनिटी, सो 1/v इक्वल टू माइनस 1/f, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है और u है प्लस इन्फिनिटी, सो v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ। मतलब जब ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रहा है, माइनस एफ पे। मतलब जब पोल पे था तो इमेज पोल पे, सो इससे जब इधर आए तो इमेज अब हमने ऐसा कर दिया। अब नीचे क्यों लाए सब कुछ समझा है। पहले बात एक क्लियर है कि जब u प्लस इन्फिनिटी इमेज कहां मिला, फोकस पे, जब u पोल पे था तो v पोल पे, मतलब अल्टीमेटली जब हम इधर जा रहे हैं तो मेरा इमेज इधर आ रहा है, ओके। अब ऊपर ही क्यों रखें, बिकॉज v एंड u हैव अपोजिट साइन, जब v एंड u का साइन अपोजिट है तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। If v and u have opposite sign means u क्या इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। यहाँ पे मेरा u पॉजिटिव है और v निगेटिव है, so m इक्वल टू माइनस v बाई यू है। यहाँ मेरा v क्या है, निगेटिव, माइनस, और u क्या है, पॉजिटिव, so क्या हो गया, प्लस। सो इमेज इरेक्ट है, ओके। इसलिए हमने ऊपर बनाया, इसको नीचे नहीं ले गए। कोई कहता ना सर आप यहाँ से ऐसे नीचे क्यों नहीं लाए, क्योंकि ये इरेक्ट है, ओके। नीचे क्यों लाए, ऊपर क्यों नहीं ले गए, क्योंकि यहाँ पे u का वैल्यू इतना बड़ा है और v इतना छोटा में, मतलब जब इन्फिनिटी पे है तो ये यहाँ पे है, जब वो यहाँ आया तो ये कहीं यहाँ आएगा, तो u छोटा है, v बहुत बड़ा है, तो मॉड v बाई यू मॉड v बाई यू लेस देन 1 होगा। u बहुत बड़ा है, v छोटा है, तो मॉड v बाई यू क्या होगा, लेस देन 1, इसलिए स्मॉलर होगा। सो अब यहाँ पे मेरा v कहाँ से कहाँ आया, माइनस f से 0। इमेज क्या हुआ, रियल, इरेक्ट, स्मॉलर। अब बताओ सारा केस तो हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहां से कहां होगा, माइनस इन्फिनिटी से देखो सब कुछ, ऑब्जेक्ट कहां से कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही पॉसिबल है ना। तो हमने तो सारा कुछ कर दिया, राइट।
सो हमने सारा केस ले लिया, अब यही तो टेबल है। अब यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, रियल। ये सब मेरा रियल ऑब्जेक्ट था। रियल ऑब्जेक्ट में देखो ये सारा इमेज रियल था, ये वर्चुअल है। सो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिकॉज़ यू बिकम्स पॉजिटिव। सो मेरा इमेज क्या है, रियल। सही तो है, कनकेव मिरर फॉर्म्स दिस रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें कौन फास्ट चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट जा रहा है यहां से यहां तक, इमेज से इतना चला। सो यहां पे ऑब्जेक्ट फास्टर है इस जोन में। सो अगर आपको ये डायग्राम पूरा क्लियर है तो आप ये सब कुछ बोलते, तो मैं बोलते नहीं बोल रहा हूँ, अब याद करो, सब कुछ हम लॉजिकल आपको बता रहे हैं। एक बार हमने वी यू का साइन देख लिया तो वहां से बता देंगे इमेज क्या होगा, रियल या वर्चुअल। फिर हम वी और यू के मैग्नीट्यूड से देख सकते हैं कि क्या होगा, और ये पूरा दिमाग में सेट रहेगा यार, याद क्या करना है, सब कुछ सेट है। जैसे मेरे नाम से आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। जल्दी छापो, जल्दी छापो, फटाफट फटाफट छापो, फटाफट छापो। ओके, अब इसमें एक वी और यू का ग्राफ आता है। ऑल्दो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन जब हम एक बार लेंस वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, 4 ग्राफ होता है वी और यू का, और चारों ग्राफ याद करने का तरीका बहुत आसान है, तुरंत ड्रॉ हो जाएगा। अभी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बट फिर से इस पे बैक आएंगे जब हम लोग लेंस पूरा पढ़ लेंगे, और वहाँ बताएंगे 4 ग्राफ कैसे याद करना है। सो ये हम वी और यू का ग्राफ बनाते हैं, 1/v 1/u का पहले बनाते हैं, अब बनाते हैं वी एंड यू का। तो मेरा एक्स पे क्या है, यू, और y पे क्या है, v। ट्रांजिशन कहां पे था, माइनस एफ पे। सो u इक्वल टू माइनस एफ, ये लाइन है मेरा u इक्वल टू माइनस एफ, दिस इज u इक्वल टू माइनस एफ, और ये लाइन है v इक्वल टू माइनस एफ, ये ट्रांजिशन। अब आप बताओ, अब हम कुछ पॉइंट लोकेट करते हैं। जब मेरा u माइनस इन्फिनिटी था, इमेज कहाँ था, माइनस एफ पे। मीन जब u माइनस इन्फिनिटी है तो मेरा इमेज कहाँ है, माइनस एफ पे। u माइनस इन्फिनिटी मतलब हमको प्लॉट करना है माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस एफ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस एफ। ओके, फोकस के जस्ट इधर जब थे, मेरा माइनस एफ है, फोकस के जस्ट इधर, आपको अगर अभी याद होगा कि अगर हम फोकस के जस्ट इधर थे तो इमेज कहाँ आया था, माइनस इन्फिनिटी पे, तो माइनस इन्फिनिटी पे। और फोकस के जस्ट आगे बढ़े तो v क्या हो गया था, प्लस इन्फिनिटी। पोल पे है तो इमेज पोल पे बढ़ रहा है, मतलब जब v 0 तो u 0, ठीक है, ओके। और ये हमने, और जब हम f के जस्ट इधर आए थे तो बना था प्लस इन्फिनिटी पे, और जब हम प्लस इन्फिनिटी पे थे तो मेरा इमेज कहाँ बना था, माइनस एफ पे। जब प्लस इन्फिनिटी तो मेरा इमेज कहाँ बना था, माइनस एफ पे, यहाँ मीन्स ऐसा। तो क्या, ये मेरा ग्राफ है। हमने सारा यू कवर कर लिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। जब माइनस इन्फिनिटी पे अगर ये ग्राफ पता है, आप देख सकते हो, ऐसे मैं इसको यूज करने नहीं बोलता, आप उसको यूज करो जब भी क्वेश्चन आए। जब माइनस इन्फिनिटी पे मेरा अगर ये ग्राफ पूछे, बस ग्राफ पता होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ बना, माइनस एफ पे। जब हम एफ के जस्ट इधर थे तो इमेज बना था माइनस इन्फिनिटी पे, और जब फोकस के हम जस्ट आगे गए इमेज लगा था प्लस इन्फिनिटी पे। जब हम प्लस इन्फिनिटी पे मेरा इमेज कहाँ था, माइनस एफ पे, और 0 पे, 0 पे। दिस इज ग्राफ फॉर v वर्सेस u फॉर कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर ग्राफ है। ग्राफ याद करना बहुत आसान है, अब भी आप रुक जाना, जब हम लेंस भी करा देंगे 4 ग्राफ होगा, 4 एक साथ ड्रॉ करेंगे, तो कितना आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कनकेव मिरर का हमने इमेज फॉर्मेशन कर दिया। क्वेश्चन कैसा आएगा, करेंगे, आप परेशान मत हो, हम क्यों ये सब करवा रहे हैं। सो आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नहीं, सब कुछ पीछे ठीक चल रहा है क्या, हाँ ठीक ही चल रहा है, ओके। अब है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। उसका मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/v। फिर से अब यहाँ पे f मेरा पॉजिटिव है, राइट। सो हम लिखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/e। चलो अभी आप लोग एक बार ग्राफ ड्रॉ करो तो फटाफट
1 बाय वी एंड 1 बाय यू का ग्राफ आप लोग ड्रॉ करो जल्दी 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 जल्दी। 1 बाय वी एंड 1 बाय यू का ग्राफ ड्रॉ करो। कर लिए? तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव। इसको लिखो इस तरह से -1 बाय यू प्लस 1 बाय एफ। तो यहाँ पे स्लोप फिर से निगेटिव है बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया। स्लोप फिर से निगेटिव बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अगेन ये 135। कोई दिक्कत? किसी को डाउट है क्या? नहीं, ये मेरा 1 बाय वी है, ये 1 बाय यू है। जब ये 0 है तो 1 बाय वी 1 बाय एफ है, तो इंटरसेप्ट। ठीक है, अब यहां से आप हर जोन में बताओ रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज या वर्चुअल इमेज क्या बन रहा है, सब दिखाओ। सो हम लेते हैं ये जोन, ये जोन लेते हैं। यहाँ पे मेरा u क्या है? नेगेटिव, मीन्स रियल ऑब्जेक्ट। मेरा यहाँ पे v क्या है? पॉजिटिव। जब u नेगेटिव है, v क्या है? पॉजिटिव, मीन्स वर्चुअल इमेज। सो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है। ओके, अब हम बात करते हैं इस जोन में। इस जोन में बोलो क्या होगा? फटाफट फटाफट। उस जोन में क्या होगा? सो यहां पे मेरा u क्या है? पॉजिटिव, मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहां v भी पॉजिटिव है, राइट? सो v भी पॉजिटिव है, मीन्स वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। ओके, अब आते हैं इस जोन में। यहां मेरा u पॉजिटिव है, मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहां v क्या हो गया? नीचे आ गया ग्राफ। सो v नेगेटिव है, मीन्स रियल इमेज। v नेगेटिव मीन्स रियल इमेज, मीन्स यहां पे रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल एंड वर्चुअल बोथ इमेज है, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर always forms virtual image of a real object and it forms both real and virtual image of virtual object। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का दोनों रियल एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, बट रियल ऑब्जेक्ट का सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, देखो ये ग्राफ अगर आपने 1 बाय वी 1 बाय यू का बना लिया तो आप आसानी से सारा कुछ कर सकते हो, राइट? ओके, अब इसका हम फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्वेक्स में, लेकिन फिर बना लेते हैं। बिल्कुल सेम थिंग है, रिपीटेशन है। सो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है। फिर से हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। फिर से यहाँ पे टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा फिगर इधर लाइन, यानी कि इस पर हैपनिंग्स उधर होने वाले हैं, नहीं क्योंकि एफ और सी सब उधर है, राइट? फोकस है, ये मान लीजिए ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ फिर से टेबल ऐसा ही बनाते हैं, u v एंड नेचर। अब u मेरा माइनस इन्फिनिटी है, सो 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय f। यहाँ f पॉजिटिव है, क्या कर दिया? 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f। so 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u। so यहाँ पे f पॉजिटिव है, so v कहाँ होगा? प्लस f में, राइट? अगेन मेरा ये ओरिजिन है, पोल को हमने ओरिजिन माना और ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो जब मेरा u है माइनस इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ बन रहा है? प्लस f पे, यहाँ पे,
राइट। सो यू है जब मेरा माइनस इंफिनिटी तो v बना प्लस है, अगेन ये पॉइंट साइज होगा, और जब मेरा v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा। जब मेरा v पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल। यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके, अब हम यहां से इधर आते हैं, और कोई बीच में पोजीशन तो है नहीं, फोकस वगैरह इधर है। हम माइनस इंफिनिटी से 0 आ रहा है, तो इमेज कहां जाएगा, फोकस से 0, बिकॉज जब यहाँ पे 0 पे है तो इमेज भी 0 पे बनेगा। जब नहीं, जब u 0 तो v भी 0। सो अब मेरा इमेज इधर जाएगा। अब इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, आप सोच के बोलो। जब फैन करता हूं, इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा? सो u एंड v का साइन सेम है या अपोजिट है? u एंड v का साइन, u यहाँ पे निगेटिव है और v पॉजिटिव है। सो इमेज क्या होगा, इरेक्ट, ऊपर ही जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे u भी बहुत छोटा है, u बहुत बड़ा है, मतलब स्मॉल होगा, पॉइंट साइज से यहां तक आएगा। सो कुछ ये दिस, कोई दिक्कत? सो मेरा v कहां से कहां तक है, 0 से लेकर प्लस तक। v मेरा है 0 से लेकर प्लस तक। ओके, इमेज वर्चुअल, व्हाई वर्चुअल, बिकॉज v इज पॉजिटिव, v पॉजिटिव है, सो इमेज वर्चुअल है। ओके, इरेक्ट है बिकॉज v एंड u हैव अपोजिट साइन, स्मॉल है बिकॉज मॉड v मॉड u से बहुत छोटा है। ये केस खत्म, ये रियल ऑब्जेक्ट का केस था। अब इधर आ गए, अब इधर आएंगे तो फिर से हम जा रहे हैं 0 से लेकर f तक। अब हम जा रहे हैं पोल से लेकर फोकस के बीच में, 0 से लेकर f तक। ओके, अब यहाँ पे हम फिर से f के जस्ट इधर रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। f के जस्ट इधर, मतलब मेरा यहाँ पे f फिर से मानते हैं +20 है और मेरा u है +19.99999, इस तरह से। ओके, अब इस केस में देखते हैं 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f minus 1/u, that is 1/20 minus 1/19 point, सर लिख देते हैं 22426। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है निगेटिव, बोलो ये बड़ा है, ये क्वांटिटी नेगेटिव मींस v टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, मींस जब हम फोकस के जस्ट जगह तो मेरा इमेज कहां से आएगा, माइनस इंफिनिटी। मतलब हम जा रहे हैं पोल से फोकस, तो मेरा इमेज जा रहा है यहां पोल से लेकर माइनस इंफिनिटी। अब इरेक्ट या इन्वर्टेड, सो u एंड v हैव अपोजिट साइन। u यहाँ पे जब मेरा u पॉजिटिव हो गया तो v नेगेटिव हो गया, जा गया माइनस इंफिनिटी की तरफ, मतलब इमेज इरेक्ट होगा, सो ऊपर ही होगा, हम ऊपर ही ऐसा कुछ this राइट। तो कौन फास्ट चल रहा है, सब कुछ रिपीट है, इमेज, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट से यहां से आ गए, इमेज इधर पहुंच गया। लार्ज या स्मॉल, लार्ज, व्हाई लार्ज, बिकॉज मॉड भी बहुत बड़ा है यार, यू तो सिर्फ एफ तक जा रहे हैं, जब यहां से यहां गए, जब यहां पे है तो इंफिनिटी पे है, यहां से थोड़ी देर होगा इंफिनिटी थोड़ी देर होगा, मतलब मॉड भी मॉड यू से बहुत बड़ा है, मींस इमेज क्या होगा, लार्ज। सो जब मेरा u है 0 से लेकर प्लस f तक, सो v है माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक, इमेज क्या होगा, रियल। व्हाई रियल, बिकॉज v इज नेगेटिव। इरेक्ट, व्हाई इरेक्ट, क्योंकि v और u का साइन अपोजिट है, और ये लार्ज, बिकॉज मॉड v मॉड u से बहुत बड़ा है। ठीक से देखो, मैं आपको सब कुछ लॉजिकल बता रहा हूं, क्यों लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं, f पर पहुंच गए, अब फिर हमें प्रूव करना 2f पे सेम साइज होगा, सो यहां से अब यहां आया, तो 2f पे सेम साइज होगा, सो u अब मेरा गया f से 2f। अब f के जस्ट आगे जाते हैं, मीन्स जस्ट इधर 20.000001, सो यहाँ पे हो गया 20.0001। सो अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बिकॉज ये बड़ा है, सो v टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, मींस f के जस्ट इधर इमेज था माइनस इंफिनिटी पे, f के जस्ट आगे इमेज कहां चला गया,
प्लस इन्फिनिटी पे। नहीं, हम जब फोकस से जस्ट लेफ्ट में थे तो मेरा इमेज था माइनस इन्फिनिटी पे, और जस्ट राइट गए मेरा इमेज ला गया प्लस इन्फिनिटी पे। ओके, अब यू और भी का साइन सेम हो गया, मींस इमेज इन्वर्टेड होगा, मतलब मेरा कुछ यहाँ पे था यहाँ, और सी पे आके साइन सेम हो जाता है, मींस कुछ ऐसा चलेगा। नहीं, ये कहीं प्लस इन्फिनिटी पे था, इधर प्लस इन्फिनिटी पे, हम नीचे क्यों कर दिए? बिकॉज यहाँ पे u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है, मींस इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, वर्चुअल या रियल? वर्चुअल, बिकॉज v क्या है मेरा? पॉजिटिव। इमेज इन्वर्टेड। लार्ज, बिकॉज u छोटा है, v बहुत बड़ा है। राइट, और यहाँ पे c पे आके बिल्कुल इक्वल साइज का। जब 2f पे आएगा तो इक्वल साइज का होगा। अभी मेरा जो हम f से जा रहे हैं 2f, तो इमेज आ रहा है इन्फिनिटी से 2f। अब मेरा u जब है 2f, ये भी प्लस 2f पे, वर्चुअल इमेज। वाई वर्चुअल? बिकॉज भी पॉजिटिव है, साइन सेम, तो इन्वर्टेड एंड इक्वल। अब जब हम जाएंगे यहां से प्लस इन्फिनिटी, सी से इन्फिनिटी, तो इम्प्टी पे इमेज कहां बनेगा? इम्प्टी पे इमेज कहां बनेगा? प्लस एफ पे। देखो यहाँ पे यू रखो प्लस इन्फिनिटी, इमेज कहां बनेगा? प्लस एफ पे। सो अल्टीमेटली यहां से इमेज जाएगा प्लस एफ। साइन सेम है, सो इन्वर्टेड। नीचे रहेगा, मैं आपको सब कुछ करवा चुका हूं कनकेव में, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूं। कौन फास्ट चल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जा रहा है इतना दूर, इमेज सिर्फ इतना दूर आया। कोई दिक्कत? सो जब हम जा रहे हैं वहां पे, तो ये आया सी से लेकर एफ तक। इन्वर्टेड बिकॉज यू एंड वी का साइन सेम। छोटा बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे वी का वैल्यू छोटा है, यू का वैल्यू बड़ा हो गया। सो लिख लो, जब मेरा u है, बोरिंग लग रहा होगा बट मैं करवा रहा हूँ, मैं आपका सब कुछ किया हुआ है, मुझे पता है। सो v होगा, v कहां से कहां गया? f से 2f के बीच में। इमेज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। नहीं, सो कनेक्टिव ये सब नहीं होता था इस साइड में। सो ये सब मेरा क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बना? रियल इमेज, फिर बना वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बन रहा है। छापो फटाफट, फटाफट छापो, फटाफट। अब कौन फास्ट चल रहा है, सब आप देख सकते हो ना? अब बेटाएं, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं वी एन यू का। बस हो गया, इसका ग्राफ बनाते हैं वी एन यू का। मैं इस पे आज क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, आपको मैं टाइम दूंगा, अच्छे से देख लो, जो डाउट होगा डाउट क्लियर कर लेंगे अगले क्लास में, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस एक ग्राफ करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हम ग्राफ बनाते हैं u वर्सेस v। ये मेरा v है और ये हमारा u है। ट्रांजिशन यहाँ पे क्या था? प्लस एफ पे या माइनस एफ पे? कहाँ ट्रांजिशन हुआ था? प्लस एफ पे। नहीं, इधर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि फोकस उसका पॉजिटिव है, ट्रांजिशन मेरा प्लस एफ पे है। ठीक है, तो प्लस एफ पे ट्रांजिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं प्लस एफ, बिल्कुल सेम टाइप। वहाँ माइनस एफ था, यहाँ प्लस एफ है, कुछ नहीं होगा। प्लस एफ। ओके, अब बताओ कि जब मेरा u था प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो मेरा v क्या था? u जब था मेरा माइनस इन्फिनिटी, v क्या था? प्लस एफ। कर चुके हैं। u जब माइनस इन्फिनिटी है, मेरा v है प्लस एफ। ओके, 0 पे 0। जब f के जस्ट इधर थे, मेरा इमेज कहाँ था? माइनस इन्फिनिटी पे, थोड़ा याद होगा। और f के जस्ट आगे गए तो इमेज कहाँ चला गया था?
प्लस इन्फिनिटी पे, और जब प्लस इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ था, प्लस एफ पे। चाहे इमेज हम माइनस इन्फिनिटी पे या प्लस इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ था, एफ पे ही था, बिकॉज 1/v इक्वल टू 1 माइनस 1/u प्लस 1/f है। जब u डालो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, v इक्वल टू प्लस एफ ही होगा। सो यहाँ पे थे। सो ग्राफ कुछ ऐसा, दिस आप बोलोगे सर 2-3 पॉइंट लेके हम ग्राफ नहीं सकते, लेकिन हम ऑप्शन छांट सकते हैं, नीचे एक से मिल सकता है ग्राफ का नहीं। और कुछ हाइपरबोलिक हो, क्योंकि हमको पता है कि कुछ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f टाइप इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन पे कराएं क्या, छोड़ दें, छोड़ देते हैं। अभी हम आज इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे इसी पे क्वेश्चन करने से। आप इसको अच्छे से समझ लो, सारा कुछ क्लियर रहेगा, कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। फिर फ्रेश माइंड से नेक्स्ट क्लास में इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, देन विल मूव टू लेटरल मैग्नीफिकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। नेक्स्ट क्लास में वही सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, 2 क्लास हो जाएगा कनकेव मिरर में, एक में वेलोसिटी ऑफ इमेज ये सब करेंगे, फिर एक में करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव मिरर। बस हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, उसमें कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनके 2 कनकेव, 1 कनकेव, 1 प्लेन, सब कुछ कर लेंगे। एक क्लास पर उस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसका मिरर कंप्लीट। ठीक है, ओके, बाय बाय।